की अभी अभी शादी हुई है, वो अपने मायके से विदा हो रही है। माँ और पिताजी उससे मिलते हैं। नीतू की माँ। बेटी, ससुराल में हमेशा सबका मान रखना, सबके दिल में अपनी जगह बनाना, सबका ख्याल रखना। अब से वो भी तुम्हारा घर है। जी माँ, मैं आपकी दी हुई सीख को कभी नहीं भूलूंगी। नीतू विदा होकर अपने ससुराल की ओर बढ़ती है। उसके दिल में खुशी और डर का अजीब सा मिश्रण है। ससुराल में नीतू का स्वागत होता है। सास सुधा दिखने में तो मुस्कुरा रही है, लेकिन उनकी आंखों में कड़कपन झलक रहा है। बहू, अब ये घर तुम्हारा है, लेकिन यहाँ हर काम के लिए नियम हैं। जी माँ जी, मैं सब सीख लूंगी धीरे धीरे। रामदयाल नीतू के ससुर बोलते हैं। नीतू बेटा, चिंता मत करो, यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। नीतू को राहत मिलती है, लेकिन सुधा के व्यवहार से वह थोड़ी सहमी रहती है। अगले दिन सुबह नीतू को जल्दी उठने को कहा गया था। वह जल्दी उठकर रसोई में जाती है। बहू, सुबह का नाश्ता तुम्हें बनाना होगा और ध्यान रखना कि इसमें कोई गलती न हो। जी माँ जी। नीतू पूरी लगन से नाश्ता बनाती है। जब नाश्ता परोसा जाता है तो सुधा गलती निकालने लगती है। ये क्या बनाया है? पूरियां इतनी मोटी क्यों हैं? और सब्जी में नमक भी कम है। कैसा खाना बनाया है तुमने? माफ कीजिए माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी, अब से नहीं होगा आगे से। रामदयाल चुपचाप सब देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। नीतू हर दिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन सुधा हर बात में कमी निकालती है। बहू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? माँ जी, मैंने सब कुछ सीखने की कोशिश की है, लेकिन शायद अभी भी कुछ कमियां हैं। मैं सब सीख जाऊंगा। अमित नीतू का पति यह सब देखकर परेशान होता है, लेकिन माँ के सामने कुछ कहने से डरता है। नीतू अपनी सहेली प्रीति से मिलने जाती है। वहाँ वह अपना दिल खोल कर रखती है। प्रीति, मुझे ससुराल में अपनापन महसूस नहीं हो रहा। माँ जी हर बात पर मुझे डांटती हैं, हर बात पर मुझे खरी खोटी सुनाती है, ताने मारती है कि मुझे कुछ नहीं आता है। प्रीति नीतू की दोस्त बोलती है। नीतू, सांसें ऐसी ही होती हैं, लेकिन तुम्हें खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। लेकिन मैं कैसे जवाब दूं? मैं तो बस सबको खुश करना चाहती हूँ। तुम ही बताओ और क्या करना चाहिए मुझे। हर बार चुप रहना सही नहीं है। तुम उनसे प्यार से बात करो और अपनी बात कहो, अपनी बातें समझाओ। प्रीति की बात से नीतू को थोड़ा आत्मविश्वास मिलता है। रात में सुधा और रामदयाल नीतू के बारे में बात कर रहे हैं। सुधा, बहू पर इतना सख्त मत रहो। वह नई है और कोशिश कर रही है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप हमेशा उसकी तरफदारी करते हैं, लेकिन ससुराल में अनुशासन सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। पर प्यार से सिखाने में क्या दिक्कत है? वह भी इंसान है। अगर तुम उसको प्यार से सीखोगे तो वह जल्दी सीख जाएगी। सुधा थोड़ा सोच में पड़ जाती है, लेकिन जवाब नहीं देती। अगले दिन नीतू हिम्मत जुटाकर सुधा से बात करने का फैसला करती है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत उम्मीदें रखती हैं, लेकिन मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। तो क्या चाहती हो मुझसे तुम? बस थोड़ा प्यार और भरोसा। मैं हर चीज़ सीख जाऊंगी, लेकिन सख्ती से मुझे डर लगता है। आपको मुझे प्यार से सब सिखाना होगा। सुधा को नीतू की बात छू जाती है। वह चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सुधा का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वह नीतू को डांटने की बजाय उसे सिखाने लगती है। बहू, आज का खाना बहुत अच्छा बना है। धन्यवाद माँ जी। सुधा की तारीफ सुनकर नीतू को पहली बार अपनापन महसूस होता है। घर में अब खुशहाली का माहौल है। सुधा और नीतू के बीच का रिश्ता मजबूत हो गया है। अमित नीतू का पति बोलता है। माँ, अब तो घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है। हाँ, क्योंकि अब सास और बहू दोस्त बन गए हैं। नीतू को ससुराल में अब परिवार जैसा महसूस होता है। सब मिलजुल कर खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। सीख, रिश्ते प्यार और समझदारी से बनते हैं। कठोरता से रिश्तों में दरार आ सकती है। परिवार तभी मजबूत होता है जब हर सदस्य एक दूसरे का सम्मान करे।